उड़ो कि उड़ने का हक सिर्फ परिंदों को नहीं है, और ऐसे खिलो और महको कि तुमसे बेहतर गुल इस पूरे गुलिस्तान में नहीं है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर कुछ करने का जुनून तुम्हारे अंदर हो ना, तो ये सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। और आज हम लोग जानेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, निषेचन के बारे में। बहुत ही आराम से मैं समझाऊंगा और सबको समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा लें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। चलिए स्टार्ट करते, प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन उसे कहते हैं, समझिएगा ध्यान से, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। अलैंगिक जनन क्या होता है? जब नर और मादा के नहीं मिलने के कारण ही एक बच्चे का निर्माण होता है, एक बच्चे को पैदा किया जाता है, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और लैंगिक जनन क्या होता है? जब नर और मादा के मिलन से ही किसी एक बच्चे को उत्पन्न किया जाता है, पैदा किया जाता है, उसको बोलते हैं लैंगिक जनन बोलते हैं, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आप समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आज का टॉपिक यही ना, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन। तो निषेचन कैसे होगा? निषेचन जो होगा लैंगिक, जब नर और मादा मिलेगा तभी तो निषेचन होगा, इसीलिए लैंगिक जनन के अंतर्गत आएगा। फर्टिलाइजेशन किसके अंतर्गत आएगा? तो ये लैंगिक जनन के अंतर्गत आएगा। मतलब कि लैंगिक जनन के अंतर्गत, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत क्या आएगा? तो ये आपका निषेचन आएगा। अब समझते हैं हम लोग ये क्या होता है, युग्मक क्या होता है और युग्मज क्या होता है। समझिए ध्यान से, कि समझिएगा ध्यान से। देखिए, युग्मक को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं गैमेट्स बोलते हैं। युग्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं। एक उदाहरण लेते हैं मनुष्य का। मनुष्य में देखिए, मनुष्य मैंने कल बताया था कि एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य क्या एक लिंगी प्राणी है? मतलब मादा का अलग लिंग होता है और नर का अलग लिंग होता है। मादा में मुख्य जनन अंग कौन सा होता है? तो अंडाशय होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। यहाँ पर क्या बनता है? तो अंडाणु बनता है, ओवम बनता है, ठीक है। और नर में कौन सा मुख्य जनन अंग होता है? तो वृषण होता है, इसको टेस्टिस बोलते हैं। यहाँ पर निर्माण क्या होता है? तो इसी में क्या निर्माण होता है? शुक्राणु का, स्पर्म का निर्माण होता है। अब समझिएगा ध्यान से, ये युग्मक क्या होता है, गैमेट्स क्या होता है। जब नर और मादा मिलते हैं, नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु, नर का शुक्राणु, देखिए शुक्राणु मैंने बना दिया, नर का शुक्राणु और अंडाणु जो है, मादा का अंडाणु जब मिलता है तो उसको बोलते हैं युग्मक, बोलते हैं गैमेट्स बोलते हैं। जब मिलता है तो, ठीक है, मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। और मिलने की जो प्रक्रिया हो रही है उसको बोलते हैं निषेचन, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ध्यान समझिएगा, जब ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु अंडाणु जब मिलता है तो उसको बोलते हैं युग्मक, गैमेट्स बोलते हैं। अब इस मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, मतलब कि निषेचन बोलते हैं। समझ में आ गया? अब समझते हैं युग्मनज क्या होता है। अब मिलने के परिणाम स्वरूप क्या जो बनता है, मतलब जो बनता है, मिलने के परिणाम स्वरूप जो चीज बनेगा उसको बोलते हैं युग्मनज बोलते हैं, इसको बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं। यही जो है आगे चल करके विकसित होकर के एक शिशु का रूप ले लेता है, इसी को बोलते हैं युग्मनज बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो समझ में आ गया आप लोग को युग्मक क्या होता है, जिसको गैमेट्स बोलते हैं, निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या होता है और युग्मनज क्या होता है। समझ में आ गया अच्छी तरह से आपको। अब समझते हैं हम लोग निषेचन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। ये दो तरीके से होता है, एक होता है बाह्य निषेचन होता है, एक आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और जो आंतरिक निषेचन को क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब ये बाह्य निषेचन क्या होता है? जब नर का जो शुक्राणु, देखिए समझिएगा, जब नर का शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर नहीं, मादा के शरीर के बाहर के अंडाणु के साथ सम्मिलन होता है, मिलन होता है, तो उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। मतलब शरीर के बाहर, मादा के शरीर के बाहर में फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि क्या होता है? निषेचन होता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन, ठीक है। जब मादा की, अब देखिए समझिए आंतरिक निषेचन क्या होता है। जब मादा के शरीर के अंदर ही नर का जो शुक्राणु होता है फर्टिलाइजेशन करता है, निषेचन करता है, तो उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब एग्जांपल समझते हैं हम लोग। देखिएगा, मेढक क्या होता है? मेढक बाह्य निषेचन में आता है, मेढक जो है बाह्य निषेचन में आता है। उभयचर जीव हो गया, उभयचर जीव का मतलब होता है जो पानी में रहता है और जमीन पर भी रहता है, उसको बोलते हैं उभयचर जीव बोलते हैं, ठीक है। अकशेरुकी की मछली की मतलब हो क्या हो गया? अकशेरुकी की मछलियाँ का मतलब हो गया जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वैसी मछलियाँ जो है बाह्य निषेचन के अंतर्गत आती है। मतलब कि मादा के शरीर के अंदर नहीं, बाहर में ही क्या होता है? निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये आगे समझते हैं इसमें कौन कौन सा होगा। मनुष्य, देखिए आंतरिक निषेचन में मनुष्य जो है बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मनुष्य में क्या होता है? मादा के शरीर के अंदर ही क्या होता है? निषेचन होता है। बाहर भी होता है पर उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। पशु हो गया, कुत्ता हो गया, मकड़ी हो गया, ये सब क्या होता है? मादा के शरीर
के अंदर निषेचन होता है। जो मादा का जो अंडाणु होता है और जो पुरुष का जो शुक्राणु होता है सब कहाँ मिलता है? शरीर के अंदर में मिलता है। मादा के शरीर के अंदर मिलता है, तब उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको लैंगिक जनन के अंतर्गत कौन सा फर्टिलाइजेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जनन अंग क्या होता है आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिया होगा। और कल हम लोग जानेंगे मानव प्रजनन तंत्र के बारे में, बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा और सबको समझ में आएगा। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।